शहादत एक फौजी की शान होती है और इस शहादत की खबर पहुंचाना मजबूरी। इधर आओ, इधर आइए प्लीज। विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। उसने वादा किया था कि वो मुझसे और हमारी 2 साल की बेटी से मिलने आएगा। प्रिया, विक्रम कहीं नहीं गया है, वो तो एक मिसाल बन चुका है। ये बात मेरी 2 साल की बच्ची को कौन समझाएगा? उसकी रगों में भी फौजी का खून दौड़ रहा है। वो शहादत को एक शान की तरह लेगी। अब तुम्हें अंजलि का ख्याल रखकर उसे जिंदगी में एक मुकाम देना होगा। मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी बेटा। तुझे याद है ना, आज तेरे पापा की बरसी है। तू जल्दी से घर आ जा, मैं तेरे और तेरे पापा का पसंद का खाना बना रही हूँ। आ रही हूँ माँ, और साथ में खुशखबरी भी ला रही हूँ। पापा का हमेशा से सपना था कि मैं पढ़ाई करूँ और बहुत आगे बढ़ूँ। तो इनका सपना सच होने वाला है। मुझे IIT दिल्ली में एडमिशन मिल चुका है। सच? इतने सालों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। तो जल्दी से आ जा, साथ में मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। हाँ माँ। अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। बाय बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? गर्ल्स हॉस्टल में आने की इजाजत किसने दी तुम्हें? MLA शर्मा का बेटा हूँ, कबीर शर्मा नाम है मेरा। तुझे क्या लगता है किसी की हिम्मत होगी मुझे रोकने की? मैंने सुना तेरा एडमिशन हुआ है IIT दिल्ली में, तो सोचा तू जाए उसके पहले तुझसे एक बार मिल लूं। उस दिन पूरी क्लास के सामने कहा था मेरा वीजा छोड़ दो। लगता है अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है। उसी बात का तो बदला लेना आया हूँ। बदला? हाँ, सोचा जाने से पहले तुझे एक ऐसा तोहफा दूं जिससे तेरी हर सांस तुझे याद दिलाए। कबीर को ना कहना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं वार्डन को तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगी। तुझे क्या लगता है वार्डन तुझ जैसी लड़की के लिए मुझसे पंगा लेगा? अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? दूर रहो मुझसे, मैं खानदानी लड़की हूँ। खानदानी? अबे तेरे खानदान में बचा कौन है? तेरा बाप तो चल बसा, बची तू और तेरी बूढ़ी माँ। तुम्हारे पास है क्या? हाँ, घर चलाने के लिए तू और तेरी माँ जो धंधा करती हो वो औरतें खानदानी नहीं होती। जबान पे लगाम दो कबीर, वरना वरना क्या? हाँ, एक बार तो मुझे ना बोलकर तूने गलती कर दी, आप मुझे धमकी भी दे रही हो? तेरी औकात क्या है? तुझ जैसी लड़की को तो मैं कपड़ों की तरह बदलता हूँ। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। अबे तुझे अपना बनाना कौन चाहता है साली सड़क छाप? तुझ जैसी लड़की को इज्जत दी नहीं जाती, तुझ जैसी लड़की की इज्जत दी जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज इसको इसकी असली औकात दिखाएंगे। वीर के नाम से 7 जन्मों तक इसकी रूह कांपनी चाहिए। इतना बुरा सपना, वो भी अंजलि के बारे में। ये लड़की कहाँ रह गई? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। हेलो अंजलि, कहाँ रह गई बेटा? तो मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। आप अंजलि कुमार की मम्मी बात कर रही हैं? हाँ, आप कौन? हम सिविल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। आपकी बेटी अंजलि का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ? और उसे यहाँ एडमिट किया है। आप जल्दी पहुंचिए। अंजलि, अंजलि मेरी बच्ची, अंजलि।
आई एम सॉरी, पापा के भरोसे पे नहीं आ पाई। तुझे क्या हो गया बेटा? ये कैसे हो गया? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आप ये रुकिया, बंदर नहीं जा सकते। क्या हो गया मेरी बच्ची को? कुछ तो बताइए। देखिए, इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी 3 पसलियां टूट गई हैं, उसके सीने में पानी भर गया है और किडनी भी डैमेज हो गई है। इससे भी बुरी बात तो ये है कि उसका अभी एक कोलोस्टोमी ऑपरेशन करना होगा, वो भी अर्जेंट, जिसमें उसके पेट से एक छोटा सा रास्ता बनाकर एक वेस्ट बैग जोड़ना होगा। और ये सर्जरी उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है इस सर्जरी के बाद उसे लाइफ टाइम के लिए व्हील चेयर पे बैठना पड़े। मेरी बच्ची सिर्फ 19 साल की है, सिर्फ 19 साल की। वो कैसे अपनी जिंदगी जिएगी ऐसे? देखिए, ये सर्जरी उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और इसके साथ जो भी हुआ है वो सब सच्चाई हम पुलिस को ही बता सकते हैं। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अभी हमें सर्जरी करनी होगी। दूर हो, मत हाथ लगाओ मुझे। क्या हुआ बेटा? मैं हूँ तेरी माँ। माँ, कभी और इसके दोस्तों ने मेरे साथ क्या क्या? कौन है कबीर? उन लोगों ने मेरे साथ हॉस्टल के रूम में क्या तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है? कभी नहीं किया ये सब। कौन है कबीर? कबीर शर्मा, एमिली शर्मा का बेटा। कबीर, ले लो पैसे और उस लड़की के मुंह पर फेंक कर आओ। उस लड़की की इज्जत की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। राजनीति में हूँ, जनता को उल्लू बनाने के लिए चंद रुपए काफी है। अगर वो नहीं मानी ना, तो मैं उसको उसकी औकात दिखा के आऊंगा। शर्मा जी, आइए मिश्रा जी। सुना है आजकल बहुत परेशान रहते हो। हाँ मिश्रा जी, हमारे बेटे कबीर से एक गलती हो गई है। उसने एक खोजी की बेटी के साथ। हाँ हाँ, सब पता है, कोई बात नहीं। अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। अब आप इतना काहे डर रहे हो? डरना तो जरूरी है मिश्रा जी, अगले साल चुनाव है, ध्यान तो रखना पड़ेगा। अरे वो एक छोटे मोटे फौजी की विधवा है, अरे वो सड़क छप क्या ही कर लेगी। उन दरिंदों ने तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम किया है, नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। दुश्मन के पैर कांपते थे विक्रम के सामने। अगर उन दरिंदों को मैंने सजा नहीं दिलाई ना, तो क्या इज्जत रह जाएगी विक्रम की? इज्जत? तुम जैसे लोगों की इज्जत भी होती है। तो तू है वो दरिंदा जिसने मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला? ये ले, तेरी बेटी के इज्जत के पैसे। मुझे लगा ही था पैसा देख के विधवा का मुंह बंद हो जाएगा। चलो गए। तूने ना सिर्फ मेरी बेटी पे हाथ उठाया है, मेरे वजूद पर वार किया है। अब मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगी ना कि मौत भी घबरा जाएगी। तो अपने आप को समझती क्या है? हाँ? प्रिया कुमार, शहीद विक्रम कुमार की बीवी, मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। और मैं अपने पति की कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिला कर रहूंगी। और मैं अपने अमीर बाप एमएलए शर्मा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर तूने अपना ज्यादा जबान चलाया ना, तो तेरी हालत तेरी बेटी से भी बदतर करके रहूंगा। वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है, मगर याद रख, वक्त की सबसे खास बात यही है कि वो बदलता जरूर है। अच्छा, वक्त हमारे जैसे अमीरों का होता है, तुझ जैसे गरीब विधवाओं का नहीं। तो वक्त ही बताएगा तुझे। अच्छा, क्या करेगी तू बता? हाँ, मेरे खिलाफ केस करेगी? बे, कोई वकील तेरा केस टच तक नहीं करेगा। अब आगे बोल। दुश्मन को बताकर नहीं, चौंका कर मारने का मजा है। ये जो कैची जैसी तेरी जबान चल रही है ना, ये तुझे और तेरी बेटी को एक दिन सड़क पर लाकर रख देगी। तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मैं सड़क तो क्या,
जहन्नुम तक जा सकती हो। आज सिर्फ बात करने आया था, अगली बार एक्शन होगा, होगी खतरनाक वाला। चलो वे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तेरे पापा हमेशा कहते थे बुराई कितना भी जोर लगा ले लेकिन अच्छाई से जीत नहीं सकती। माँ, हम लोग से नहीं जीत सकते, वो लोग बहुत पावरफुल है। रावण भी सबसे अमीर और सबसे पावरफुल था, लेकिन उसे भी वनवासी राम के सामने हार माननी ही पड़ी। वैसे ही कबीर जैसे राक्षसों का विनाश होके रहेगा। आज तेरे पापा जिंदा होते तो कबीर जैसों की हिम्मत नहीं होती हम पे नजर रखने की। आज तेरे पापा जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? मरते दम तक दुश्मनों से लड़ने की उनकी सीख आज भी मेरे जहन में जिंदा है। लेकिन माँ, आगे आप क्या करोगे? इस शतरंज के खेल में मुझे बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना होगा। सबसे पहले मैं तेरे हॉस्टल जाऊंगी जहां से इस दरिंदगी की शुरुआत हुई थी। आप कौन? मैं शहीद विक्रम कुमार और अंजलि की माँ प्रिया कुमार हूँ। अच्छा, तो आप हैं अंजलि की माँ। वो यहीं रहा करती थी। उसे तो आईआईटी कॉलेज में एडमिशन भी मिल चुका है। बहुत अच्छी बात है। आप बैठिए, खड़ी क्यों हुई? मैं यहाँ इस जगह पे सांस तक नहीं ले सकती और आप मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। हाँ, मैंने सुना अंजलि के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसा तो हुआ है और वो भी आपकी नाक के नीचे। देखिए, आप मुझे इन सब चीजों में मत घसीटिए। देखिए, मुझे अच्छे से मालूम है कि आपको सब मालूम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एमएलए शर्मा के दबाव में आकर मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। देखिए प्रिया जी, आप अपने हद में रहकर बात कीजिए। हद तो आप लोगों ने पार की है। आपकी दहलीज पर आकर एक लड़का एक मासूम लड़की का रेप कर देता है और आप लोग खामोश हैं। मुझे मेरी बेटी को न्याय दिलाना है। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। मुझे सबूत इकट्ठे करने हैं। ऐसे हर किसी को यहाँ का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता। और आप जिस मुद्दे की बात कर रही हैं ना, वो एक मामूली सा मुद्दा है। मामूली सा मुद्दा? मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है और आप इसे मामूली सा मुद्दा कह रहे हैं? हाँ, मेरी जानकारी के मुताबिक उस कमरे में जो कुछ भी हुआ वो अंजलि और कबीर की मर्जी से हुआ है। छी, कितनी घटिया सोच रखते हैं आप। यहाँ मेरी बेटी की इज्जत लुट गई और आप उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है मैडम। आपको लगता है कि आपकी बेटी ही मासूम है, लेकिन यहाँ के दूसरे स्टूडेंट ने भी अंजलि के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ शिकायतें की है। शिकायतें या अफवाहें? मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका आज तक किसी से कोई रिश्ता भी नहीं था और ना ही उसने कभी किसी को परेशान किया है। वो तो हर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। ये सही गलत का फैसला ना कानून करेगा, आप नहीं। कानून अपना काम करेगा और हम अपना। वो तो मैं देख ही रही हूँ। आप एमएलए के बेटे को बचाने के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मिस प्रिया, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप ये जान लीजिए कि अंजलि का अभी लिविंग सर्टिफिकेट लेना बाकी है। अगर मैंने उसके कैरेक्टर के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी लिख दिया ना, तो उसकी इज्जत के साथ साथ उसका कैरियर भी जाएगा। अगर आपके पास ऐसी ऐप है जिससे आप पैसे नहीं कमा रहे तो अभी डिलीट करें। अगर वो आपसे पैसे मांग रहे हैं तो अभी डिलीट करें। अगर आपको ऐड देखने पड़ रहे हैं तो अभी डिलीट करें। अभी हमारी ऐप को इस्तेमाल करें जिसको लॉगिन करते ही हर खिलाड़ी कमाए 30,000 रुपए। 10 मिनट में कमाए 10,000 रुपए और खेलते जाएं और एक दिन में कमाए 1,20,000 रुपए का इनाम। और आपको सारे पैसे आपके अकाउंट में जा सकते हैं। सो अभी नीचे लिंक को दबाएं और डाउनलोड करें और पैसा कमाएं। यह गेम डाउनलोड करें,
समान पैन को हटाएं और असली नकदी प्राप्त करें। जितना अधिक आप हटाएंगे उतनी अधिक नकदी आपको मिलेगी। ये वो नकदी है जो मैंने कमाई है। अगर आप भी मेरी तरह कमाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और गेम खेलना शुरू करें ताकि नकदी कमा सकें। आप मेरी बच्ची का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। मैं नहीं, तुम ये सब करना चाह रही हो। तब से एक ही बात को लेकर खड़ी हो। मान लो कि तुम्हारी बेटी की गलती है और उसे कहीं लेकर चली जाओ दूर, सारा मसला ही हल हो जाएगा। मेरी बेटी की जगह अगर आपकी बेटी होती तो भी आप यही कहते। मिस प्रिया, आप अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। तो फिर आप भी मेरी बेटी पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। और ये जो आप उसका करियर बर्बाद करने की बात कर रहे हैं ना, इसकी शिकायत तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से करूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं सिर्फ न्याय की दस्तक दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग सच्चाई और ईमानदारी को सजा देने निकले हैं। ये दुनिया जज्बातों से नहीं, पैसों से चलती है। तुम्हारे जैसे हजारों आते हैं और खत्म हो जाते हैं। शहीद की विधवा हो, बची खुची इज्जत को बचा कर रखो और गुमनामी की जिंदगी जीना शुरू कर दो। आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े हॉस्टल की वार्डन है आप। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही हो। तुम जैसों को अमीले शर्मा कीड़ों के जैसे मसल कर रख देता है। फौजी की पत्नी हूँ, हार तो नहीं मानूंगी। सबूत नहीं दोगे तो ढूंढ के निकालूंगी मैं। आज से तेरी भी उल्टी गिनती शुरू। दोस्तों, मैं अभी हवाई अड्डे पर हूँ। फ्लाइट के बीच का छोटा समय भी बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि शॉर्ट ड्रामा देखकर आसानी से पैसे कमा रही हूँ। मुझे फंसाएगी तू? सच्चाई पे हंसने वालों के घर उजड़ते देर नहीं लगती है। अब बातें बाद में बनाना। अब जाओ और अपनी बेटी की कमरे से उसका सामान निकाल कर ले जाओ, वरना उसे मैं जलाकर राख कर दूंगा। अंजलि की रूममेट्स भी थी, उन्हें कबीर के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। आप कौन आंटी? मैं प्रिया, तुम्हारी सहेली अंजलि की माँ। कौन अंजलि? तुम लोग अंजलि को नहीं जानते? तुम ही लोग के साथ रहती थी यहाँ पर, जिसके साथ कबीर और उसके दोस्तों ने इतना घिनौना पाप किया है। हमें नहीं मालूम है ये सब। आप ये सब बकवास हमारे सामने मत कीजिए, जाइए यहाँ से। देखिए आंटी, यहाँ पे पहले ही बहुत कुछ हो चुका है और हम उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमें बार बार याद मत दिलाइए। बेटा, एक बार मेरी बात तो सुनो। आपने सुना ही हम क्या कह रहे हैं? हाँ तो बात मत कीजिए, जो काम है वो बताइए। कहीं आप एडमिशन लेने तो नहीं आई हैं? आपकी उम्र देख के तो नहीं लग रहा कि आप इस हॉस्टल में रहने के लिए आई हो सकता है आप नई काम वाले आई हो। कैसे? जब मेरी बेटी की उम्र की लड़कियां मेरी बेइज्जती करती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे तुम लोगों की बातों का बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग डरी हुई हो। हमें किस बात का डर? हमने थोड़ी आपकी बेटी की तरह कांड किया है।